खिलाफे हैदर कर्रार जो भी बोलेगा कसम ये खाई है ऐसा बयान काटेंगे है हम ये जान लो दौरे जदीद के मिसम जबान देंगे नहीं अब जबान काटेंगे। तहत का एक नाम मेरी फहरिस्त में है अब्बास सिरसवी साहब, लेकिन उससे पहले आपने वाकई देखिए पहली मैंने कहा था पहली निजामत और निजामत में पहली मर्तबा पढ़ने बाकर भाई सिरसी में मुतरन्निम शायर को देख के गोली मार देते हैं लोग। सुन लीजिए इसे काटिएगा नहीं भाई। हाँ कभी कभी कुछ बातें कही जाती हैं जोड़ने के लिए, और हल्लौर में कोई तहत दिख जाए तो बॉर्डर ही पे रोक लिया जाता है। तो माशाल्लाह मिराज भाई हमारे बहुत उम्दा कलाम। अच्छा ये मुबारकपुर के लिए बात कही जाती थी कि वहाँ है तहत का शहर जो है, हालांकि ऐसा नहीं है, लेकिन मैं सिरसी की बात करूंगा साहब। सिरसी में जहाँ शायरी होती है और देखते आइए आप नैयर सिरसवी हो या और भी शोरा हो, हालांकि मसाइब के शेर हो जाएंगे लेकिन शायरी का एक रुख है। देखिए शेर तो बहुत कहे जाते हैं, देखिए सन्नाटा पिन ड्रॉप साइलेंट स्विच भी गिरे तो आवाज करे, यही तो देखना है। शहंशाह भाई शेर सुनिए, वो बड़ा मशहूर, उन पर पीएचडी भी हो गई है, नाम आप बता दिएगा अगर याद होगा, वरना कोई बात नहीं। हालांकि मसाइब का लेकिन शायरी सुनिए साहब, सिरसी बता रहा हूँ, बड़ा पुराना कदीमी सिरसी। उन्होंने कहा कि रहती अगर तो बनती कफन के शहीद का, ये एक बड़ा सवाल था चादर के सामने। अल्लाह देखिए मैं बड़ा शेर आपको सुना है, मसाइब का समझ के ना सुनिए साहब, शायरी सुनिए। यूं तो शायरी आपने बहुत सुनी है, लेकिन मसाइब के कलेजे में जाकर वहां से या मसाइब के समंदर में जाके फजाइल के मोती निकाल लाना, ये कमाल की मंजिल है। आप देखिए एक शायरी है, एक लफ्ज से पीएचडी हुई है और पीएचडी के स्टूडेंट्स ने उसके ऊपर उस शेर पे पीएचडी की है। एक लफ्ज ने ऐसी रंगत बख्शी है कि रहती कायनात तक उसका नाम लिया जाएगा। शेर तो आपने जनाब अली अकबर के हवाले से, मक्तल के हवाले से बहुत सुने, लेकिन सिरसी सुनिए साहब। सिरसी एक लफ्ज रख दिया है, शेर नया कर दिया। कहा कि अकबर की लाश, देखिए मैंने कहा मसाइब समझ के नहीं शायरी समझ के सुनिए, डॉक्टर मैं दुआएं चाहता हूँ। अकबर की लाश, ऐसी निजामत कोई करता होता नहीं है, डर जाते हैं लोग, मैं डरूंगा नहीं। अकबर की लाश देखकर शब्बीर दश्त में दूसरे मिसरे पे दाद चाहता हूँ, आप चाहे जैसे दाद दीजिए, रोते हुए चाहे जैसे। अकबर की लाश देखकर शब्बीर दश्त में, एक लफ्ज में पीएचडी कराई है। अकबर की लाश बाकर भाई देखकर शब्बीर दश्त में, अकबर की लाश देखकर शब्बीर दश्त में बस उतना रोए जितना लिबासे बशर में थे। हाँ मैंने शायरी सुनाई। देखिए एक लफ्ज है लिबासे बशर, आपकी आंखों देखिए ये कबूलियत है, अगर आपकी आंखों में आंसू है कबूलियत है। राज भाई बैठे हैं, उलमा बैठे हैं, डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, माशाल्लाह आपसे दुआएं मिल गई, बस उतना रोए जितना लिबासे बशर में थे। ये है सिरसी साहब। और सिरसी से क्या क्या शायरी हुई है, मैं इनके इस्तकबाल के लिए थोड़ा सा हैदराबाद जाना चाहता हूँ ताकि मुस्कुराहट आ जाए कि ताकत इश्क़ अली दिखलाऊं क्या, ताकत इश्क़ अली दिखलाऊं क्या, ताकत इश्क़ अली दिखलाऊं क्या, आसमां को मैं ज़मीन पर लाऊं क्या। देखिए सवालिया आ गया, अगर बाहर तक पहुंच जाए दुआ में याद रखिए, ताकत इश्क़ अली दिखलाऊं क्या, आसमां को मैं ज़मीन पर शौक साहब लाऊं क्या, हर नफस दीदार को तड़पे है दिल, यार मैं क्या करूं मर जाऊं क्या, हर नफस दीदार को तड़पे है दिल, याली मैं क्या करूं मर जाऊं क्या, याली मैं क्या करूं मर जाऊं क्या। साहब आपने खूब सुना है, निशाद साहब खूब आपने भी पढ़ा है, मौला आपको आबाद रखें। यहाँ से नजफ तक की दाद रही और वो सफर भी याद रहा और आपने याद फिर दिला दिया। इंशाअल्लाह रास्ते हमवार हो तो फिर जाएं, वो कलम में कम से कम नाम हमारा मौजूद हो और फिर इसमें हो। आइए अब्बास सिरसवी साहब को मैं आपके हवाले करूं, मैं बड़ी अदब और एहतराम के साथ तहत का एक ऐसा नाम कि जिसे हिंदुस्तान बड़ी मोहब्बतों से सुन रहा है, शायरी सुनिएगा आप। बेहतरीन पढ़ा मेराज साहब ने, उसी माहौल को बरकरार रखने के लिए मैं अब्बास सिरसवी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि मिदत के काफिले को थोड़ा और आगे ले जाएं। आप हजरात बगैर कहे सलवात पढ़ते हैं तो और खूबसूरत हो। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप लोगों को इस जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ और पहली मर्तबा आपके दायरे मोहब्बत में हाजिरी का शरफ हासिल हुआ। बहुत सुना यहाँ के बारे में, शाम गुफ्तगू भी हो रही थी बबलू भाई से, शाहिद भाई उर्फ बबलू भाई से,
कि यहाँ पर कैसा सुना जाता है। उन्होंने कहा आप शेर पढ़िएगा, शेर सुने जाते हैं यहाँ पे। पढ़ना तो चाह रहा था मिसरे पे, लेकिन बहुत अच्छा पढ़ा मेराज भाई ने, जहाँ से छोड़ा वहीं से शुरू करता हूँ। देखें इंशाल्लाह कुछ कतार बिल्कुल नई नौइयत के शायरी नहीं पहुंचे आप तक तो बोलिएगा, वरना मत बोलिएगा। कि है हुर को शह से मोहब्बत तो चल के बोलेगा। चौथे मिसरे पे इंशाल्लाह कोई खामोश नहीं रहेगा। है हुर को शह से मोहब्बत तो चल के बोलेगा, हमें यकीन था मौसम बदल के बोलेगा। इंशाल्लाह देखें चौथे मिसरे पे सब बोलेंगे इंशाल्लाह। क्या है उनको शह से मोहब्बत तो चल के बोलेगा, हमें यकीन था मौसम बदल के बोलेगा। तो जबान काट के देखो अली के आशिक की। देखें मिसरा खास तौर से है उनको शह से मोहब्बत तो चल के बोलेगा, हमें यकीन था मौसम बदल के बोलेगा। तो जबान काट के देखो अली के आशिक की, जबान वालों से फिर भी संभल के बोलेगा। मोहब्बतों का शुक्रिया, मोहब्बतों का शुक्रिया। हौर को शह से मोहब्बत तो चल के बोलेगा, हमें यकीन था मौसम बदल के बोलेगा। जबान काट के देखो अली के आशिक की, जबान वालों से फिर भी संभल के बोलेगा। चार मिसरे देखें, बहुत खुसूसी तवज्जो चाहता हूं आप लोगों की, जितनी देर पढ़ना चाहता हूं। कि इश्क हैदर से जो हो जाए तो डरना कैसा। देखें नया मफहूम इंशाल्लाह। कि इश्क हैदर से जो हो जाए तो डरना कैसा, दार पर चढ़ गए मीसम ये निशानी देकर। अगर मिसरे पहुंच गए ना तो इंशाल्लाह अदा कीजिएगा। कि इश्क हैदर से जो हो जाए तो डरना कैसा, दार पर चढ़ गए मीसम ये निशानी देकर। तो पेड़ की शक्ल में मीसम की ये हिम्मत देखो, मौत को पाला है खुद हाथों से पानी देकर। पेड़ की शक्ल में मीसम की ये हिम्मत देखो, पेड़ की शक्ल में मीसम की ये हिम्मत देखो, मौत को पाला है खुद हाथों से पानी देकर। हालात हाजिर पे भी शेर पेश कर लें। चार मिसरे बहुत चलना देखे, ज्यादातर मैं शहजादी कौनैन के लिए शेर कहता हूं। अब इंशाल्लाह कोई खामोश नहीं रहेगा, उसके बाद एक मतलब दो तीन शेर देखे। कि मिंबरे आले मोहम्मद पर जो बैठो आकर, हालात हाजिर पे जिसने शहजादी का नमक खाया इंशाल्लाह जरूर बोलेंगे। कि मिंबरे आले मोहम्मद पर जो बैठो आकर, कम से कम इस पर तो हक कहने की हिम्मत कर लो। कोई खामोश नहीं रहेगा। बहुत बड़े मिसरे हैं, पूरे कस से भी दाद देंगे तो दाद पूरी नहीं होगी। देखिए इंशाल्लाह। कि मिंबरे आले मोहम्मद पर जो बैठो आकर, कम से कम इस पर तो हक कहने की हिम्मत कर लो। तो लानते कातिले जहरा बना कर पाओ अगर, फिर तो एक काम करो खुद पे ही लानत कर लो। मोहब्बतों का शुक्रिया, मोहब्बतों का शुक्रिया। मिंबरे आले मोहम्मद पर जो बैठो आकर, कम से कम इस पर तो हक कहने की हिम्मत कर लो। लानते कातिले जहरा बना कर पाओ अगर, फिर तो एक काम करो खुद पे ही लानत कर लो। ये इसलिए शेर पढ़ रहा हूं क्योंकि अय्याम अज़ा फातिमी चल रहे थे। चार मिसरे और देखें, अगर हक बात हो तो वहां तक बोलिएगा। कि मुफ्ती ये बात सोच के हमको जरा बता, मुफ्ती ये बात सोच के हमको जरा बता, कारे अजीम कैसे फरामोश हो गया। दो मिसरे देखे भाई। कि मुफ्ती ये बात सोच के हमको जरा बता, कारे अजीम कैसे फरामोश हो गया। करता है पूरे जोश में लानत यजीद पर, क्यों कातिले बुतूल पे खामोश हो गया। मुफ्ती ये बात सोच के हमको जरा बता, कारे अजीम कैसे फरामोश हो गया। करता है पूरे जोश में लानत यजीद पर, क्यों कातिले बुतूल पे खामोश हो गया। जल्दी जल्दी कुछ शेर आपके अज़ान आलिया तक पहुंचा देता हूं। अभी फतवों का जिक्र कर रहे थे। देखे एक शेर मैंने भी कहा इस साल, और जहां गया बहुत इज्जतों से, बहुत दुआओं से, बहुत मोहब्बतों से नवाजा गया। देखता हूं आप कैसा सुनते हैं। देखे कि मौत के सामने बेखौफ खड़े रहते हैं। कि मौत के सामने बेखौफ खड़े रहते हैं हम, मगर अपने अकीदे पे अड़े रहते हैं। शुक्रिया।
देखें, एक शेर पढ़ रहा हूं, इंशाल्लाह कोई खामोश नहीं रहेगा अगर शेर पहुंच गया आप तक तो, कि मौत के सामने बेखौफ खड़े रहते हैं हम, मगर अपने अकीदे पे अड़े रहते हैं। शायरे फातिमा जहरा हूं, करो सब इज्जत, जो बड़े लोगों से मिलते हैं बड़े रहते हैं। बस थोड़ा सा और बोल जाइएगा इस शेर पर, कि मौत के सामने बेखौफ खड़े रहते हैं हम, मगर अपने अकीदे पे अड़े रहते हैं। शायरे फातिमा जहरा हूं, करो सब इज्जत, जो बड़े लोगों से मिलते हैं बड़े रहते हैं। तू ये कहता है कि शब्बीर का मातम न करूं। देखे मिस्रा पहुंच जाए तो, कि मौत के सामने बेखौफ खड़े रहते हैं हम, मगर अपने अकीदे पे अड़े रहते हैं। शायरे फातिमा जहरा हूं, करो सब इज्जत, जो बड़े लोगों से मिलते हैं बड़े रहते हैं। तू ये कहता है कि शब्बीर का मातम न करूं, ऐसे फतवे मेरे पैरों में पड़े रहते हैं। शुक्रिया, मोहब्बतों का शुक्रिया, मोहब्बतों का शुक्रिया, मोहब्बतों का शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। तू ये कहता है कि शब्बीर का मातम न करूं, तू ये कहता है कि शब्बीर का मातम न करूं, ऐसे फतवे मेरे पैरों में पड़े रहते हैं। बिल्कुल 2-3 नई तखील और सुन लीजिए, इंशाअल्लाह उसके बाद एक मतलब और 2-3 शेर। बिल्कुल अगर नई तखील हो तो दुआओं से नवाज दीजिएगा कि खिलाफे हैदर कर्रार जो भी बोलेगा, जिसे देखो वो मौला अली के खिलाफ बोलने लगता, अब तो अपने भी बोलने लगे हैं कि खिलाफे। देखे मैंने क्या नई नौयत से शेर, दौरे जदीद के हवाले से शेर कहा कि खिलाफे हैदर कर्रार जो भी बोलेगा, कसम ये खाई है ऐसा बयान काटेंगे। देखें इंशाअल्लाह तमाम विलायती, खिलाफे हैदर कर्रार जो भी बोलेगा, कसम ये खाई है ऐसा बयान काटेंगे है हम, ये जान लो दौरे जदीद के मीसम, जबान देंगे नहीं अब जबान काटेंगे। है हम, ये जान लो दौरे जदीद के मीसम, जबान देंगे नहीं अब जबान काटेंगे। 4 मिसरे और सुन लीजिए, उसके बाद इंशाअल्लाह एक मतलब 2-3 शेर के, जो गमे शाह के दुश्मन है वो नजरों में रहे, जो गमे शाह के दुश्मन है वो नजरों में रहे। ये भी लाजिम है कि उन लोगों से नफरत करना। अगर शायरी में फिक्र आई हो तो दाद मत दीजिएगा, और आइए तो दाद दीजिएगा। देखें कि जो गमे शाह के दुश्मन है वो नजरों में रहे, ये भी लाजिम है कि उन लोगों से नफरत करना। तो चलती फिरती हुई लाशें हैं अज़ा के दुश्मन, इनको छू लेना तो गुस्ले में से मैयत करना। जो गमे शाह के दुश्मन है वो नजरों में रहे, जो बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, जो गमे शाह के दुश्मन है वो नजरों में रहे। ये भी लाजिम है कि उन लोगों से नफरत करना। चलती फिरती हुई लाशें हैं अज़ा के दुश्मन, इनको छू लेना तो गुस्ले में से मैयत करना। 4 मिसरों देखें कि करबो बला से खींच के लाई है शाम तक। देखें खास तौर से इंशाअल्लाह महल के जनाब ज़ैनब के हवाले से मिसरे कि करबो बला से खींच के लाई है शाम तक, जालिम को एक पल भी संभलने नहीं दिया। करबो बला से खींच के लाई है शाम तक, जालिम को एक पल भी संभलने नहीं दिया। तो जिस पर लगे थे खून के धब्बे हुसैन के, ज़ैनब ने वो लिबास बदलने नहीं दिया। जिस पर लगे थे खून के धब्बे हुसैन के। थोड़ा सारा तहत को भी सुन लीजिए, क्योंकि मैं मुझे तो यूं और सुनना चाहिए, तरन्नुम के लश्कर में घिरा हुआ हूं मैं यहाँ पे। करबो वाला से खींच के लाई है शाम तक, जालिम को एक पल भी संभलने नहीं दिया। जिस पर लगे तो खून के धब्बे हुसैन के, ज़ैनब ने वो लिबास बदलने नहीं दिया। 4 मिसरे और देखें कि जब भी मतलब देखें तमाम शोरा हज़रात खास तौर से, कि जब भी पेशानिये अब्बास पे बल पड़ता है, थोड़ी सी शायरी सुनिए, कि जब भी पेशानिये अब्बास पे बल पड़ता है, मौत के शहर पर भी यक से अजल पड़ता है। जब भी पेशानिये अब्बास पे बल पड़ता है, मौत के शहर पर भी यक से अजल पड़ता है। तो ऐसे फतवों को सरेआम जलाया जाए। जब भी पेशानिये अब्बास पे बल पड़ता है,
मौत के शहर पर भी अक्से अजल पड़ता है, तो ऐसे फतवों को सरेआम जलाया जाए जिनसे भी मातम सरवर में खलल पड़ता है। ऐसे फतवों को सरेआम जलाया जाए जिनसे भी मातम सरवर में खलल पड़ता है। एक मतलब 2-3 शेर और देख लीजिए, उसके बाद आपका मिसरे तरह पे कलाम। जैसा आप सुन रहे हैं मैं भी ऐसे ही पढ़ रहा हूँ। अगर थोड़ा बेदारी का सबूत देंगे तो मैं भी और अच्छे से पढ़ पाऊंगा। आप लोग दुरूद का सहारा दे दें मुझे थोड़ा सा। देखें इंशाल्लाह मैं जहां भी जाता हूँ ये शेर पढ़ता हूँ, जिसमें 2 शेर हैं, एक पैगाम के तौर पे नौजवानों के लिए और एक जो दिल का दर्द है वो। देखें कि हर मुहिब को मी समेत तम्मार होना चाहिए। देखें कि हर मुहिब को मी समेत तम्मार होना चाहिए, तख्ते शाही होना हो किरदार होना चाहिए। हर मुहिब को मी समेत तम्मार होना चाहिए, तख्ते शाही होना हो किरदार होना चाहिए। ऐ गदीरी क्यों सकीफाई से मिलता है गले, ऐ गदीरी क्यों सकीफाई से मिलता है गले, दोस्ती करने का भी मेयार होना चाहिए। जज़ाकल्लाह। ऐ गदीरी क्यों सकीफाई से मिलता है गले, दोस्ती करने का भी मेयार होना चाहिए। सर उठाना चाह रहे हैं असरे नौ के हुरमला, कौम के हर शख्स को मुख्तार होना चाहिए। अब देखें पैगाम के तौर पे नौजवानों के लिए कि सर उठाना चाह रहे हैं असरे नौ के हुरमला, कौम के हर शख्स को मुख्तार होना चाहिए। तो मातमी पर है ये लाजिम जीनत मस्जिद बने। देखें नमाज और अज़ादारी दोनों जरूरतें हमारी, कि मातमी पर है ये लाजिम जीनत मस्जिद बने और नमाजी को भी मातमदार होना चाहिए। मातमी पर है ये लाजिम जीनत मस्जिद बने और नमाजी को भी मातमदार होना चाहिए। तो कातिले जहरा पर लानत कीजिए शामो सहर, कम से कम इतना तो गैरतदार होना चाहिए। कातिले जहरा पर लानत कीजिए शामो सहर, कम से कम इतना तो गैरतदार होना चाहिए। ये आपकी अमानत है। मिसरे तरह पे कलाम एक मतलब 2-3 शेर हैं। देखिए इफाम भाई का मिसरा है। मतलब देखे कि कैदी है कौन, साहिबे दरबार कौन है। कैदी है कौन, साहिबे दरबार कौन है, जंजीर पूछती है गिरफ्तार कौन है। मिसरे तरह पे आप ऐसे सुनना है सबके कलाम, लेकिन इंशाल्लाह मैं 2 शेर ऐसे सुनाऊंगा आप खामोश नहीं रहेंगे। कैदी है कौन, साहिबे दरबार कौन है, जंजीर पूछती है गिरफ्तार कौन है। और देखे खंजर पड़े हैं दश्त में, नेज़े पर हैं हुसैन। मिसरा देखे खंजर पड़े हैं दश्त में, नेज़े पर हैं हुसैन। अब फैसला ये कीजिए लाचार कौन है। खंजर पड़े हैं दश्त में, नेज़े पर हैं हुसैन। खंजर पड़े हैं दश्त में, नेज़े पर हैं हुसैन। अब फैसला ये कीजिए लाचार कौन है। तीरे सितम से की है हिफाजत इमाम की, तीरे सितम से की है हिफाजत इमाम की। ये कम सिनी में इतना समझदार कौन है। शेर सुनिए, तीरे सितम से की है हिफाजत इमाम की, ये कम सिनी में इतना समझदार कौन है। 2 शेर इंशाल्लाह बोलेंगे कि महफूज है अकीदा गरीबी के बावजूद। देखें महफूज है अकीदा गरीबी के बावजूद, इस दौर में ये साहिबे किरदार कौन है। महफूज है अकीदा गरीबी के बावजूद। अब इंशाल्लाह आखिरी शेर इस सिलसिले का कि महफूज है अकीदा गरीबी के बावजूद, इस दौर में ये साहिबे किरदार कौन है। मैंने कहा ये गासिब हक़ बतूल हैं, मैंने कहा ये गासिब हक़ बतूल हैं। पूछा जो लानतों में गिरफ्तार कौन है। मैंने कहा कि गासिब हक़ बतूल हैं, पूछा जो लानतों में गिरफ्तार कौन है। एक दुरूद का सहारा दे दे, मतलब 2-3 शेर और आते हैं इंशाल्लाह। 1-2 शेर ताकि आपको याद रह जाए। देखें एक मतलब 2 शेर, एक बहुत कीमती शेर आपकी बारगाह में पेश कर रहा हूँ, उसके बाद अपनी जगह ले लूंगा। देखें कि ये शरफ जो है हमें सरवर के फैजानों में है,
ये शरफ महरम असरार खालिक ताजिया खानों में है। दो शेर शायरी सुन लीजिए बस इंशाल्लाह, और आपकी जहमत तमाम। शायरी सुन लीजिए दो शेर कि ये शरफ जो है हमें सरवर के फैजानों में है, महरम असरार खालिक ताजिया खानों में है। एक चुल्लू में उठा रखा है दरिया का वकार, देखिए तो कितनी ताकत प्यास के शानों में है। एक चुल्लू में, अब आखिरी शेर और आपकी इबादत तमाम। ये शरफ जो है हमें सरवर के फैजानों में है, महरम असरार खालिक ताजिया खानों में है। एक चुल्लू में उठा रखा है दरिया का वकार, देखिए तो कितनी ताकत प्यास के शानों में है। तो और क्या होगी भला बेगैरती की इंतहा, सूरह कौसर का कातिल भी मुसलमानों में है।